ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी कि सशक्त करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। आप राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रहीं, करीब 3 साल आपके कार्यकाल आपके पूरे होने के हैं। आपने किन राज्यों में सबसे बेहतर काम देखा महिला सशक्तिकरण को लेके या विकास को लेके? आप काफ़ी घूमी देश, कई राज्य गई, छोटे छोटे स्थानों पर भी गई हैं, वहाँ जाकर देखा भारत के उस रूप को। तो आपको क्या लगता है सबसे बेहतर राज्य कौन है और सबसे वर्स्ट कौन है आपके महिला सशक्तिकरण के क्रम में? देखिए, मैंने देखा जो वर्स्ट है हालत महिलाओं की वेस्ट बंगाल में बहुत ख़राब है। चाहे आप चिल्का एरिया ये जो हैं वहाँ चले जाइए, जहाँ ट्राइब्स हैं, चाहे आप सुंदरबन में चले जाइए, जहाँ महिलाओं की हालत बहुत ख़राब है। मतलब कोलकाता में भी महिलाएं सेफ नहीं है? सेफ नहीं है, आए दिन केसेस हो रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश की हालत आप देख लीजिए, हम कितने केसेस डील करते हैं। दिन में मुझे 15 टेलीफोन कभी आईजी को करना पड़ता है, कभी एसएसपी को करना पड़ता है। नोएडा चले जाइए, नोएडा में केसेस की भरमार है। इधर आप गाज़ियाबाद चले जाइए, हरियाणा है, पंजाब है। और जो मैंने कुछ अच्छा जो राज्य पाया सशक्तिकरण का, महाराष्ट्र अच्छा राज्य है। महाराष्ट्र में कंपैरेटिवली सेफ है, कंपैरेटिवली सेफ भी है, और महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं भी कुछ ना कुछ करती हैं। हाँ, जैसे मैंने देखा कि वहाँ काजू का जो बिजनेस है वही चल रहा है, तो एक अनपढ़ महिला पूरी फैक्ट्री चलाती है जिसका लाखों 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 का टर्नओवर है एक साल का। तो ये जो है ये मैंने देखा है। लेकिन ये जो इधर के राज्य हैं, इधर महिलाओं की हालत है, मतलब वेस्ट बंगाल, झारखंड चले जाइए, वेस्ट बंगाल यूपी की हालत, मतलब झारखंड चले जाइए आप, बहुत बुरी हालत है ट्राइब्स की। कभी आपको ममता जी से बात हुई कि भाई यहाँ आप महिला? देखिए, बात तो उनसे कभी नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको पत्र व्यवहार उनसे बहुत हुआ। और मैंने ये भी लिखा कि आप स्वयं भी महिला हैं, तो महिलाओं को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी। लेकिन आपको निराशा हाथ लगी? हाँ, मुझे निराशा हाथ लगी। मुझे कोई उनका सही जवाब नहीं मिला, एक महिला होने के नाते। महिला होने। उसी तरह यूपी के क्रम में देखें, अभी मुलायम सिंह यादव वहाँ के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक महिलाओं को लेकर स्टेटमेंट आया था, लड़कों को लेकर के, कि लड़के हैं, बच्चे हैं, यदि कोई रेप करता है तो उसको छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। उसकी स्थिति क्या है? आपने उस पर क्या किया? देखिए, मैंने उस पर संज्ञान भी लिखा और मैंने उनको एक नोटिस भी भेजा। उस नोटिस का उन्होंने जवाब भी दिया, और ले दे के ये कहना चाहिए मुझे कि उन्होंने इस बात को गलती मानी। हालांकि वो ये कहते रहे कि मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा था। देखिए राकेश जी, इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मानसिकता की बात है। मानसिकता की बात है। आप बड़े आसानी से कह रहे हैं कि कभी कभी बच्चों से गलती, ये गलती है। मैं तो कहती हूँ ये घोर अपराध की श्रेणी में आता है कि आप किसी महिला की अस्मत लूट रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि कभी कभी लड़कों से गलती हो जाती है, तो उनको भी उतनी ही सज़ा का प्रावधान होना चाहिए जो छोटी सी गलती मुलायम सिंह जी ने बोली है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो दुष्कर्म का अपराधी है उसको फांसी की सज़ा हो, उम्र कैद हो, ये बहुत। मतलब मुलायम सिंह ने अपनी गलती मान ली, इसलिए आप उन्होंने गलती भी मानी। और मैं ये भी कहूँगी साथ में कि इतने बड़े नेता के मुंह से वोटों की राजनीति करने के लिए या सियासी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। इसी तरह भी योग के नाम पे राजनीति करने वाले नए हैं योग गुरु रामदेव जी, उन्होंने भी एक बयान दिया राहुल गांधी को लेकर के। दलितों घर जाते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट आए, उसकी निंदा भी हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग उसको किस तरह देखता है? ममता शर्मा जी एक राजनेता होने के नाते आप किस तरह से स्टेटमेंट को देखती हैं? देखिए, मैंने उस पर सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, उनको चिट्ठी लिखी कि विदिन 3 डेज़ आप हमको जवाब दें, और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं कमीशन में समन करूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने उनका नाम ही योग गुरु से लिया, तो मैं ये कहूँगी कि उनको योग कराना चाहिए, पतंजलि की दवाइयाँ बनाना चाहिए। एक इतने बड़े संत के मुंह से ये बात जो दलित महिलाओं के लिए निकली है, मैं सोचती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी नहीं करना भी अपराध है। तो गिरफ्तार कौन करेगा? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मुझे ताज्जुब भी है, तो सरकार आपकी है, और मुझे ताज्जुब भी है और मुझे अफसोस भी है कि किसी ने भी उनके खिलाफ मानहानि का दावा नहीं किया। ST/SC एक्ट में किसी ने भी आज तक केस दर्ज नहीं किया। लेकिन मैं अब सुन रही हूँ कि मुंबई में शायद केस दर्ज हुआ है, और उस जो केस दर्ज हुआ है उसके आधार पे
सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। किस तरह का बयान दे गए वो, और किस होश हवास को खो के दे गए वो ये बयान कि पिकनिक और हनीमून मनाते हैं राहुल गांधी। ये अकेले राहुल गांधी की बात नहीं है, ये देश की 50% महिलाओं का अपमान है जो उन्होंने कहा है, गलत कहा है, बहुत ही गलत कहा है। आपने गवर्नेंस की बात अभी कही थी कि गवर्नेंस प्रॉपर नहीं हुआ। आपका भी कुछ अनुभव ऐसा रहा होगा कि देखा गया है केंद्र में और राज्य सरकार में समन्वय नहीं, केंद्र और आयोग में समन्वय नहीं, कई बार आयोग को झेलना पड़ा है, सरकार जो केंद्र में बैठी है सरकार उनके कारण झेलना पड़ रहा है। ये जो समन्वय का अभाव है उससे जो आयोग प्रभावित होता है या कोई संस्थान प्रभावित होता है, अल्टीमेटली उससे आम जनता प्रभावित होती है। उसको आप किस तरह से देखती हैं? आपका जो देखिए, मेरा मानना ये है कि या तो आयोग बनाइए मत, और बनाएं तो उसको पूरा सशक्त करिए, पूरी पावर्स दीजिए ताकि वो कुछ करके दिखा सके। हर आदमी कह देता है आयोग ने क्या किया। अरे आयोग के पास जितने दांत हैं उतनी तो रोटी खा पाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकता। तो आयोगों को सशक्त करना भी सरकार का काम है कि आयोग को सशक्त करें। और जहाँ तक आपने समन्वय की बात कही है, तो मैं कहूँगी कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट और आयोग में समन्वय की कमी रही, जो मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से बोल रही हूँ, और इसका खामियाजा हमारे देश की महिलाओं को भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो आप जागरूकता के कार्यक्रम नहीं कर सकते। आप अगर बड़ी बड़ी कोई कमेटीज़ बनाते हैं और उनको विड्रॉ करने के लिए मिनिस्ट्री कहती है, तो आखिर क्यों? इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप क्यों चाहते हो कि कमेटी को विड्रॉ करो। जो कमेटी रेप एंड ट्रैफिकिंग पे काम कर रही है, जो हमारे देश का अहम मुद्दा है कि रेप कैसे रोका जाए, ट्रैफिकिंग कैसे रोकी जाए, जो नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से हो रही है, और महिलाएं बिक रही हैं बेचारियां, जिनको कोई सुरक्षित करने वाला नहीं है। तो ये जो सब मुद्दे रहे राकेश जी, मेरी इन 3 साल के इससे मुझे तकलीफ़ भी हुई। और देखिए, जहाँ तक हम जागरूकता की बात करते हैं तो बिना पैसे के कुछ नहीं होता। आप चैनल्स को ऐड देंगे तो भी पैसा चाहिए, आप प्रिंट मीडिया को देंगे तो भी पैसा चाहिए, आप नुक्कड़ नाटक कराएंगे तो भी पैसा चाहिए, आप अगर पोस्टर्स और बैनर्स भेजेंगे, पैम्फलेट्स भेजेंगे। कि पिछली सरकार में जो भी मंत्री रही कृष्णा तीरथ ने आपको पूरी तरह सहयोग नहीं किया। नहीं, उन्होंने मुझे बिल्कुल सहयोग नहीं किया, और मुझे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि ये महिलाओं का मुद्दा था। ये अकेली कृष्णा तीरथ और अकेली ममता शर्मा का मुद्दा नहीं था, ये हमारी देश की महिलाओं का मुद्दा था, जो संकल्प लेके और जो दिमाग में सोच के हम ऐसी पोस्ट को ग्रहण करते हैं। और हम माननीय सोनिया जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और मेरे पूरे प्रयास रहे कि मैं किसी भी तरह से महिलाओं के लिए काम करूँ। मैंने रेलवे पुलिस के साथ सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम किए, मैंने मालदा बांग्लादेश बॉर्डर में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए, मैंने पुलिस के सेंसिटाइजेशन के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए, और आज महिला अधिकार अभियान मैंने चलाया। एक बुकलेट निकाली हमारी बच्चियों के लिए, जिसको मैंने 5-6 लैंग्वेजेस में जगह जगह भेजा, जहाँ जहाँ से डिमांड आई वहाँ भेजा। तो मैं सोचती हूँ कि वक्त है, दामिनी केस के बाद, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, कि महिलाओं के लिए हमें कुछ करना चाहिए। आपने महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया और आपने अपने विचार व्यक्त किए हमारे देश की बात कार्यक्रम में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी राष्ट्रीय महिलाओं के अध्यक्ष ममता शर्मा जी। अगली बार आपको हम नई सक्सेस से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।